अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ इन दिनों खूब चर्चा में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर आधारित इस फिल्म में पूर्व पीएम के संघर्ष से लेकर उनके प्यार का जिक्र है। पूर्व पीएम वाजपेयी और राजकुमारी कौल के बीच प्यार के किस्से एक खुली किताब है। इस प्यार को दोनों ने कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन ये किसी से छिपा भी नहीं था। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने इसे एक महान प्रेम कहानी बताया था। मैं अटल हूँ इस फिल्म में भी अटल जी के इस प्यार के किस्से को दर्शाया गया है। दरअसल अटल जी ने इस अफसाने को कभी छुपाया नहीं। इस किस्से की शुरुआत 1940 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी। उस दौरान लड़के लड़की में बातचीत तो कभी कभार होती थी, आंखों से इशारे जरूर हो जाते थे, वो भी किसी किसी के बीच। इसी दौरान ग्वालियर के एक कॉलेज में राजकुमारी कौल के लिए युवा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किताब में लव लेटर लिखा, लेकिन अटल को कभी उस पत्र का जवाब नहीं मिला। हालांकि ऐसा नहीं था कि राजकुमारी कौल ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन वो जवाब और वो किताब कभी अटल के पास पहुंची नहीं पाई। बाद में सरकारी अधिकारी रहे राजकुमारी कौल के पिता ने अपनी इस बेटी की शादी कॉलेज के टीचर रहे ब्रिज नारायण कौल से कर दी। राजकुमारी कौल के करीबी दोस्त और कारोबारी संजय कौल ने बताया था कि राजकुमारी कौल अटल से शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं हुए। कौल खुद को श्रेष्ठ बताते थे, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने अटल और राजकुमारी कौल को करीब से देखा था। वो इसे एक खूबसूरत कहानी बताते थे। उस वक्त किसी को पता था कि मैसेज कौल अटल के लिए सबसे प्रिय हैं। नैयर ने अखबार में लिखा कि राजकुमारी कौल अटल बिहारी के लिए सब कुछ थीं। उन्होंने अटल की खूब सेवा की थी। वो अपने मरते दम तक अटल के साथ रहीं। 2014 में उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मशहूर पत्रकार गिरीश निकम ने राजकुमारी कौल के बारे में एक किस्सा बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे अटल के घर पर फ़ोन करने के बाद मिसेज कौल उसे उठाती थीं। फ़ोन उठाते ही वह कहती थी, मिसेज कौल बोल रही हूँ। शुरू में वह निकम से पूछा करती थीं कि आपको पता है मैं कौन हूँ। इस पर निकम ने कहा, नहीं मैम। इसके बाद मिसेज कौल ने जवाब दिया कि मैं मिसेज कौल राजकुमारी कौल हूँ। वाजपेयी जी और मैं लंबे समय से करीब 40 साल से दोस्त रहे हैं। आपको ये नहीं पता। इसके बाद निकम ने हिचकिचाते हुए कहा, ओह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था। इसके बाद राजकुमारी कौल ज़ोर से हंसती हैं और बताती हैं कि कैसे अटल बिहारी उनके और उनके पति के साथ इन सालों में रहे हैं। मिसेस कौल ने 1980 में एक प्रेस को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उनसे और उनके अटल के बारे में पूछा गया तो मिसेस कौल ने जवाब दिया था कि अटल और उन्होंने कभी भी कौल से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं महसूस की। उन्होंने कहा कि उनके पति के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि ऐसे ज़रूरत नहीं आन पड़ी। हालांकि अटल और राजकुमारी कौल की कभी शादी नहीं हुई, लेकिन वो दोनों काफ़ी वक्त एक साथ रहे। इन दोनों की मुलाकात करीब 1.5 दशक बाद फिर हुई, जब अटल संसद के सदस्य बन चुके थे। इस दौरान राजकुमारी कौल अपने पति के साथ दिल्ली आ गई थीं। उनके पति उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे। फिर मिस्टर कौल इसी कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन बन गए। 2014 में जब मिसेज कौल का निधन हो गया तो उस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहे थे। अटल और राजकुमारी कौल ने जीते जी कभी भी अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया। उनकी करीबी के चर्चे ज़रूर होते थे, लेकिन कभी ये सियासी मसला नहीं बना। अटल जब प्रधानमंत्री बने तो उनके आधिकारिक दौरे में मिसेज कौल का नाम प्रोटोकॉल में नहीं होता था, यानी अटल हर बार अकेले ही विदेशी दौरे में जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि इन दौरे में भी मिसेज कौल की मौजूदगी हमेशा रही। अटल ने मिसेज कौल की दोनों पुत्रियों नमिता और नम्रता को अडॉप्ट कर लिया था। नमिता की शादी रंजन वृद्धाचार्य से हुई थी। मिसेज कौल की दूसरी बेटी नम्रता डॉक्टर थी और वह न्यूयॉर्क में रहती है।